स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम विष्णु खरे के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य की व्याख्या करने से पहले कवि का परिचय। जन्म इनका हुआ 1940 में, निधन 1918। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962-63 में दैनिक समाचार में उप संपादक रहे। 1963-75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से जुड़े रहे। इन्होंने 1966-67 में एक लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात 1976 से लेकर 1984 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर पदासीन रहे। 1985 में नवभारत टाइम्स की प्रभारी कार्यकारी संपादन के पद पर कार्य किया। बीच में लखनऊ संस्करण तथा रविवारी नवभारत टाइम्स हिंदी और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादन के कार्य से जुड़े रहे। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। औपचारिक रूप से इनके लेखन का प्रकाशन 1956 से हुआ। इनका पहला प्रकाशन टी.एस. एलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा कविता संग्रह था इनका एक गैर रोमानी समय में, जो कि 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा संग्रह है खुद अपनी आंख से 1978 में प्रकाशित। चौथा संग्रह है सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी और छठा है इनका काल और अवधि के दरमियान। यह काव्य संग्रह इनकी प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक लिखी जिसका नाम था आलोचना की पहली किताब और ये 1983 में प्रकाशित हुई। इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्यधिक किया। इनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली चरण गुप्त सम्मान इन्हें मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितने दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज की बार बार दुहाई देने पर ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, पर वह नहीं ठिठकती। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है यह दृढ़ निश्चय। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता हुआ सा लगता है वह हमें, और उसमें उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या करने से पहले इसकी शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले है परे। परे अर्थात दूर, पुकारना, बुलाना, गुहारना। गुहारना का अर्थ है करुणायुक्त पुकार। विदुर, विदुर युधिष्ठिर के नीति विशारद धर्मपरायण चाचा जी थे। ओझल हो जाना, आंखों के सामने नजर न आना। धर्मराज, यह युधिष्ठिर का ही एक नाम है। दुहाई देना अर्थात बार बार करुण स्वर में पुकारना। कुंती नंदन, कुंती के पुत्र। ठिठकते, ठहरते हैं। संकल्प, दृढ़ निश्चय। पलटकर, पीछे मुड़कर। दृढ़ निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प वाला। दृष्टि, निगाह। हल्का सा, धीमा सा। आकार, बनावट, समा जाना, प्रवेश करना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हट जाता है। कवि का मत है कि जब हम सत्य को बुलाते हैं तो वो हमसे दूर भागता जाता है। जितना हम सत्य के पास
जाने की कोशिश करते हैं, सत्य हमसे परे होता जाता है, हमसे दूर हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर घने जंगलों में। जिस प्रकार महाभारत काल में अपने प्रति हुए अन्याय के कारण युधिष्ठिर ने अपने काका नीति विशारद विदुर के पास जाकर गुहार लगाई थी, किंतु विदुर के पास युधिष्ठिर के प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर नहीं था। इसलिए युधिष्ठिर की करुण पुकार को सुनकर अनसुना करके विदुर घने जंगलों की ओर चले जाते हैं और युधिष्ठिर ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे भी विदुर के पीछे पीछे घने जंगलों में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह सत्य भी शायद जानना चाहते हैं कि हम उसके पीछे कितनी दूर भटक सकते हैं, अर्थात सत्य भी ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक आ सकते हैं। सत्य के प्रति हमारी कितनी निष्ठा है, इसकी वह परीक्षा करना चाहता है। संभवतः विदुर ने भी युधिष्ठिर की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए वे घने जंगल की ओर पलायन कर जाते हैं। कभी दिखता है सत्य, कभी ओझल हो जाता है, कभी हमें सत्य नजर भी आता है और कभी कभी हमारी आंखों से ओझल भी हो जाता है। हम कहते रह जाते हैं रुको, यह हम हैं। हम सत्य को रोकने का प्रयास करते हैं और पुकारते हैं कि अरे भाई सत्य, जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, यह मैं हूँ, मेरे लिए रुक जाओ। पर सत्य किसी की पुकार को नहीं सुनता। जिस प्रकार धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर, अर्थात धर्मराज ने अपने करुण स्वर में बार बार विदुर को रोकने का प्रयास किया कि ठहरिए स्वामी विदुर, हे स्वामी विदुर, आप ठहर जाइए, मैं आपका सेवक हूँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ, युधिष्ठिर हूँ। लेकिन विदुर उनकी युधिष्ठिर की बातों को अनसुना कर कर आगे बढ़ जाते हैं, शायद यह परखने के लिए कि युधिष्ठिर उनके पीछे कितनी दूर तक आ सकते हैं। सत्य के पीछे दूर तक चलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग तो बस सत्य का थोड़ी देर तक ही अनुगमन करते हैं और हताश होकर लौट आते हैं, अर्थात सत्य को छोड़ देते हैं। सत्य का दूर तक पीछा करना, उसका अनुगमन करना बहुत ही साहस की बात है। विरले लोग ही जीवन पर्यंत सत्य का साथ देते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा सकते हैं, अर्थात जब तक युधिष्ठिर को सत्य की जानकारी नहीं हो जाती तब तक वह विदुर के पीछे लगे रहते हैं, उसी प्रकार हम भी अगर दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय से युक्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि एक दिन सत्य रुक जाए। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा रहता है वह दृढ़ निश्चय, लेकिन हमारे दृढ़ निश्चय को देखकर सत्य सिर्फ पलटकर दृढ़ निश्चय पूर्वक खड़ा रहेगा, अपने कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, और ऐसा प्रतीत होगा कि वह कहीं और देख रहा है लेकिन हमारी आंखों में भी देख रहा है, और इस प्रकार देख रहा है कि वह हमें अंतिम बार देख रहा है, और उसमें से जो हल्का सा प्रकाश होगा वह हमारे अंदर समा जाएगा। अर्थात अगर हम संकल्प शक्ति से युक्त हैं तो अंततः अंतिम सत्य को हम प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रसंग हम देखते हैं। महाभारत के मिथकीय पात्रों युधिष्ठिर, विदुर आदि और मिथकीय घटनाओं के माध्यम से कवि ने सत्य की व्याख्या वर्तमान संदर्भों में की है। सत्य उसी को प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चय एवं संकल्पवान होता है। इसका विशेष है भाषा सहज, सरल और भावों के अनुकूल है। प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मिथकीय पात्रों के माध्यम से कवि ने सत्य के स्वरूप का उद्घाटन किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। नई कविता की विचारशीलता है, अभिव्यक्ति शैली में मिथकों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और मुख्यतः यहाँ उदाहरण अलंकार भी देखने को मिलता है। जैसे एक बात कह रहे हैं और उसी बात को समझाने के लिए बार बार युधिष्ठिर के प्रसंग को दोहरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार,
और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम नहीं कह सकते। न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारे आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही छुअन है उसकी? जैसे विदुर कहना चाहते थे तो वो बता सकते थे। सोचा था माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। बच्चों, सबसे पहले हम इसकी शब्दार्थ लिखेंगे। शमी वृक्ष एक प्रकार का वृक्ष है। निर्निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए एकटक देखना। आलोक का अर्थ है प्रकाश पुंज अर्थात प्रकाश का समूह। विलीन का अर्थ होता है समा जाना। स्फुरण का मतलब है हलचल, कंपकपी। ज्वर का अर्थ है ताप। प्रतिबिंब, परछाई, दमक, चमक। खांडव प्रस्थ का अर्थ है जंगल, वन। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा। अंतिम बार जब युधिष्ठिर लगातार विदुर का पीछा करते हैं तो अंततः विदुर को रुकना पड़ता है। और ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति को भी सत्य की प्राप्ति होगी, जो लगातार सत्य का अनुगमन करेगा। शमी वृक्ष के तने के सहारे से विदुर टिककर खड़े हो जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर को पहचानते हुए भी न पहचानने का प्रयास करते हैं और अंतिम बार निर्निमेष बिना पलक झपकाए अंतिम बार धर्मराज युधिष्ठिर को देखते हैं। उनके देखने से, उनके हृदय से, उनके अंदर से एक प्रकाश निकलता है और वह प्रकाश निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और युधिष्ठिर की आत्मा में, युधिष्ठिर के शरीर में समा जाता है। अंततः युधिष्ठिर सिर झुकाकर निराश होकर लौट जाते हैं। उसी प्रकार निश्चय के बल पर हम सत्य को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सत्य पर पहुंचकर भी हम सत्य से वार्तालाप नहीं कर सकते। हम सत्य का लगातार अनुगमन करें तो अंततः हमको सत्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन सत्य से हमारा किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं होगा। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। जब हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे तो उसमें से जो एक प्रकाश पुंज निकलेगा वह हमारे अंदर विलीन हो जाएगा, हमारे शरीर में समा जाएगा, या हो सकता है कि हमसे होता हुआ आगे बढ़ जाए। अर्थात हो सकता है वह हमारा भी अतिक्रमण कर आगे किसी अन्य की तरफ बढ़ जाए, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य की प्राप्ति होने पर हमारे शरीर में किसी प्रकार का स्फुरण नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की ताप की अनुभूति हुई। अर्थात जैसे दृढ़ निश्चय युधिष्ठिर के शरीर में विदुर का तेज समा गया, उसी प्रकार संकल्पवान व्यक्ति को भी सत्य की उपलब्धि तो हो जाती है, किंतु सत्य को पाकर भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन हुआ, क्योंकि न तो हम में कोई स्फुरण होता है, कंपकपी होती, न ही हमारे शरीर में कोई हलचल है और न ही किसी प्रकार की ताप की अनुभूति होती है। किंतु शेष सारे जीवन हम विचार करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया कि नहीं। हम इस बात पर विचार करते हैं कि वो जो सत्य से वो प्रकाश का जो समूह निकला था, सत्य की जो परछाई निकली थी, क्या हम में वास्तव में वो हमारे शरीर में समाई भी है या नहीं। हमारी आत्मा में कभी कभी दमक उठती, लेकिन हमारी आत्मा चमक उठती है तो लगता है कि यह उस सत्य का स्पर्श है, यह उस सत्य की छुअन है, या यही वह सत्य का संकेत है। पर इसे तो स्वयं सत्य ही बता सकता है कि वह हमारे भीतर समाया है या नहीं। ठीक उसी तरह जैसे विदुर कहना चाहते तो वो बता सकते थे। अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर
युधिष्ठिर विदुर से चाहते थे। अगर विदुर चाहते तो युधिष्ठिर के प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय अर्थात वन से अपनी राजधानी की ओर लौटते समय अपने सिर को नीचा कर लिया और पूरे समय यह सोचते रहे कि काका विदुर चाहते तो उनके प्रश्नों का उत्तर मुझे दे सकते थे, लेकिन विदुर ने अपने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर न देकर अपना जो तेज था, अपना जो प्रकाश का जो समूह था, वह युधिष्ठिर को दे दिया। अर्थात सत्य का जो संधान करने वाले व्यक्ति को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। सत्य उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह उन उत्तरों को खोज पाने की हमको शक्ति देता है। इसका प्रसंग है महाभारत के मिथकीय पात्रों के माध्यम से कवि ने सत्य के स्वरूप को बताने का प्रयास इन पंक्तियों में किया है। सत्य की प्राप्ति होने पर हमें कोई स्फुरण नहीं होता, अर्थात सत्य की प्राप्ति होने पर हमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी खास परिवर्तन का अनुभव नहीं होता, हमें कोई ज्वर महसूस नहीं होता, लेकिन सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। इसका विशेष है, सत्य हमारे संकल्प और दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेता है। सत्य का साक्षात्कार कठिनाई से होता है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता है, भावनात्मकता की नहीं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और उदाहरण का अलंकार का भी प्रयोग किया गया, अर्थात एक बात कही है और उस बात को समझाने के लिए विदुर और युधिष्ठिर के प्रसंग को उदाहरण के माध्यम से उस कथन की पुष्टि की गई है, अर्थात यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, यह थी आपकी हिंदी साहित्य की कविता एक सत्य। शीघ्र हम फिर से मिलेंगे एक नई कविता के साथ।